हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। इसमें सबसे बेसिक टॉपिक्स जो हैं जैसे ट्रांसमिशन मेथड्स और कम्युनिकेशन मेथड्स, इससे आज हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम ISO मॉडल, फिर IPv4 एड्रेसेज, IPv6 एड्रेसेज और फिर नेटवर्किंग के और कॉन्सेप्ट्स और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। लेकिन आज हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फर्स्ट होता है ट्रांसमिशन मेथड्स, जिसमें 3 तरीके के ट्रांसमिशन मेथड्स होते हैं: ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर किसी सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा है तो वो हर रेसिपिएंट्स को चला जाएगा। जैसे कि लेट्स से कि आप एक 10 डिवाइसेज हैं एक नेटवर्क में, और एक ने एक मैसेज भेजा है पहले डिवाइस ने, तो बाकी के साढ़े 9 डिवाइसेज को वो मैसेज चला जाएगा। इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मैनी बट नॉट ऑल। कि जैसे लेट्स से कि अगर उसको कोई मैसेज भेजना हुआ 6, 7 या 8 डिवाइसेस पे, तो उस केस में मल्टीकास्ट यूज होता है, जहाँ पे आप कुछ डिवाइसेस पे मैसेज भेज रहे हो लेकिन आप सारे डिवाइसेस पे मैसेज नहीं भेज रहे। थर्ड होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन। जैसे सेंडर ने एक रिसीवर को मैसेज भेजना है तो फिर वो एक के पास जाएगा, फिर उसके हिसाब से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है स्विच और हब्स, जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है। बेसिकली हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चलता है कि स्विच कौन से मेथड सपोर्ट करता है और हब कौन से मेथड सपोर्ट करता है। पहले के ज़माने में हब्स यूज किया जाता था। हब जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है, इस वजह से उसका एक लिमिटेशंस था। लेकिन जब स्विच आया तो स्विच ये तीनों मेथड सपोर्ट करता है। हब क्या करता था कि अगर किसी ने एक मैसेज भेजा है तो वो सारे को फॉरवर्ड कर देता था, ब्रॉडकास्ट कर देता था सभी को। लेट्स से कि अगर आपके पास वो मैसेज आना ज़रूरी नहीं था, फिर भी आपको वो मैसेज आ गया। स्विच क्या करता है, वो कंडीशंस के हिसाब से ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है और कौन सा मेथड यूज करना है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन मेथड्स। कम्युनिकेशन मेथड्स में भी 3 तरीके के कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन मेथड। जैसे सेंडर ने रिसीवर को भेजा, हो गया। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप रेडियो सुनते हो तो रेडियो से आपको मैसेज आ रहा है, हो गया। आप रेडियो को वापस मैसेज कुछ नहीं भेज सकते, तो वो होता है सिंप्लेक्स मेथड, जहाँ पे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, देन इट्स कंप्लीटेड। सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेशन तो होता है बट साइमल्टेनियसली नहीं होता है। जैसे कि आपको किसी को मैसेज भेजना है, आपने मैसेज भेज दिया, फिर आपको वेट करना है, तब रिसीवर आपको वापस मैसेज भेजेगा। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो एक वॉकी टॉकी को आप बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हो, जिसमें सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, फिर रिसीवर को वेट करना होता है। उसको मैसेज मिल गया, उसके बाद फिर रिसीवर सेंडर को वापस मैसेज भेजता है। टू वे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स, या इसको सिंपल डुप्लेक्स भी बोलते हैं। डुप्लेक्स का मतलब होता है ये टू वे कम्युनिकेशन भी होता है और साइमल्टेनियसली भी होता है। जैसे लेट्स से कि अगर आप किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हो तो आप सामने वाले से भी बात कर सकते हो और साथ में भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले अपनी बात बोल दी, उसके बाद आपको वेट करना है, तब रिसीवर आपको कुछ बोलेगा। ऐसा नहीं होता है इसमें, कि आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई दे रही है। तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। अब अगर हब और स्विच के हिसाब से देखते हैं तो हब जो है वो सिर्फ हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट करता था, लेकिन जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करता है। ये एक एडवांटेज है, इसलिए आप आज के नेटवर्क्स में आप देखोगे तो हब को कोई यूज नहीं करता, हर कोई स्विच को यूज करता है। जैसे स्विच ट्रांसमिशन के तीनों मेथड सपोर्ट करता है, और कम्युनिकेशन का जो बेस्ट मेथड होता है फुल डुप्लेक्स, उसको भी सपोर्ट करता है, इसीलिए हम स्विच यूज करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम ISO मॉडल्स और बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।